दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे दिल्ली से। तो कॉन्क्लेव जी दिल्ली पहुंचे और बड़े बड़े नेताओं के साथ बातचीत की और मीडिया के साथ बातचीत की। तो खबर सुने। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग यहाँ आए। आपको ये कागज हमारा डिपार्टमेंट निकट भविष्य में कुछ समय बाद भिजवा देगा। आई wanted to meet you and to inform you as chairman of the department law, RTI and human rights that we are having a massive national legal conclave tomorrow being Saturday, August at Vigyan Bhavan. I don't have to tell you that lawyers are, the legal community is and has been a force multiplier. This class of professionals has the capacity of being influence makers, opinion creators, and possibly it's an understatement that one single one of them can influence a minimum of 1,000 people in and around it. To that you add human rights activists, RTI workers and activists, and you have a very important, large, composite department. Now the conclave is being organized in the larger theme called Constitutional Challenges, Perspectives and Pathways. That's the over. It takes place at a pivotal moment of our republic's journey, a time that calls rightly for a renewal and a recommitment and a remembrance of our foundational values of democracy. We are using it as an opportunity to come together as legal professionals, public thinkers, as citizens, basically to reaffirm our collective faith in the constitutional order, in the rule of law, and to strengthen the integrity of our institutions. And it is only through such synergical gatherings, and I'll tell you about them in a minute, that we can preserve and promote our resolve in respect of the democratic cause enshrined in our constitution. हमारे 5 सेशन होंगे, क्यूरेटेड सेशन हैं। एक तो उद्घाटन वाला सेशन है और अंत में शाम को वैलिडिक्टरी यानी अंतिम सेशन है, और बीच में 3 और हैं। जैसा मैंने कहा, उद्घाटन में तो ओवरऑल जो थीम है, संवैधानिक चुनौतियां, दृष्टिकोण और रास्ते, लेकिन साथ साथ संघीय ढांचे पे सेशन, सामाजिक न्याय पे सेशन, सोशल जस्टिस, संविधान और धर्म, रिलीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन पे है, गार्डरेल्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी, न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, संस्थागत जो जवाबदेही है उस विषय में। इस सब मैं आपको सेक्शंस की थीम बता रहा हूँ। एग्जैक्ट टाइटल्स आपको भी मिलने वाले हैं और पूरा प्रोग्राम कल आपके सामने होगा। सोशल जस्टिस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, रिलीजन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्ड रेल्स एंड गाइडलाइंस, ये भी आपको लिखित दस्तावेज में मिलेगा। तीसरा सेशन है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, फेडरलिज्म, और वैलिडिक्टरी जो अंतिम सेशन है शाम को 5 बजे, पौने 5 बजे, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड्यूरिंग कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक इंडिया, जो एक ऐतिहासिक विरासत वाला कांग्रेस का योगदान रहा है दशकों से, एक सेंचुरी से ज़्यादा एक कमिटमेंट टू डेमोक्रेटिक इंडिया। हमारे लगभग 41-42 स्पीकर, और आपको रुचि होगी कि हमारे सभी सिटिंग मुख्य
कांग्रेस अध्यक्ष इसका उद्घाटन करें। माननीय पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जी उद्घाटन में एलओपी उद्घाटन के वक्त बोलेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस डिपार्टमेंट की अध्यक्षता कर रहा हूं और जो हमारे ऑफिस बेरर हैं कांग्रेस के ट्रेजरर वो भी बोलेंगे। इस उद्घाटन वाले सेशन के बाद जैसा मैंने कहा सर्वोच्च जो सिटिंग हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, जनरल सेक्रेटरी, पूर्व मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, पीसीसी प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा सांसद, स्टेट इंचार्जेस, हमने इस तरह से बनाया पैनल के कम से कम एक द्योतक के रूप में एक सब में हो। हमारा खैर ये तो दुर्भाग्य है कि समय एक दिन का है, 3 सेशन है, इसलिए हम सबको इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन उच्च स्तर के एक्सपर्ट, जाने माने बहुत वरिष्ठ नेता कांग्रेस के 41-42 और अंत में वैलेडिक्ट्री में भूतपूर्व मुख्यमंत्री 2-3 और प्रियंका जी। तो आई एम ऑल्सो प्राउड टू शेयर विद यू दैट you will see participation from delegations from every part of India. There is not a single union territory or territory left out. Possibly the only exceptions are Sikkim, Andaman and Lakshadweep. And actually we had a delegation of Sikkim, but because of some natural problems of floods etc. they could not come. Whole of India, 200-300 people are arriving from Tamil Nadu. All are coming a day in advance. Hundreds are coming from Karnataka. Many are coming from Telangana. So it's important that this is an all India, and these are genuine commitments to Congress. People are flying, spending the night here and including Congress. At the end, friends, let me emphasize that this is not a mere gathering of legal professionals, nor is it an occasion for mere partisan rhetoric. This conclave tomorrow, a day-long one. The last time I was chairman of this department was in 2011, when I held a similar conclave at the same location with Yangon. So this is even larger. Hopefully we have 2,000 professionals. These are professionals. This is a deliberative platform of national significance. The intention is to reunite serious dialogue and reflection of the constitutional challenges, overarching general theme for the whole nation. It is the intention to collectively chart pathways that are rooted in constitutional morality, in democratic accountability and in social justice. At the end, you are the medium through which we communicate to the nation. I would request you, by you I don't mean you who are standing here, but each one of you, there in large numbers, but please come before 9:50, maximum 9:50 at the Yangon. I can assure you that you will find it most interesting. You will also, your engagement and your reportage will also help amplify the conversations that matter most at a time when public discourse is being increasingly distorted by distraction and fear. Department, which I have the privilege of chairing, remains steadfast in its commitment to upholding and defending the values enshrined in our Constitution, because that is the ultimate object for a democratic, plural, inclusive and constitutional republic. So I look forward to seeing you all, but in time and definitely before 9:30. Thank you very much. आप लोगों को ये पन्ना 2 पन्ने का साथ में जो बैनर है नामों के साथ वो सब हमारा डिपार्टमेंट मैडम रचना यहाँ है, आपको आधे घंटे में भिजवा भी देंगी, लेकिन आपने शुरू किया है और हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको कल बड़ा मजबूत मटीरियल मिलेगा और आपको लंच और चाय वगैरह तो है ही वहाँ पर, तो आप रुकें और
एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। तो सांसद भवन के बाहर सीधे ही नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र और वाद के लिए गुहार और आवाज़ उठाई और उसमें सांसद भवन के बाहर खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी और अन्य नेताओं भी शामिल थे और लोकतंत्र के लिए आवाज़ उठा रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हो। तो किस तरीके से एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे यूपी बिहार से। तो लोन नहीं चुका पाए तो पत्नी जी को धमकी मिली, ये कहा तस्वीरों में आप देख सकते हो और खबर सुने। जिस दिन इस देश का आम आदमी कमल का बटन दबा रहा था, उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब बीजेपी की डबल इंजन सरकार में आरएसएस अमृतकाल मनाएगा और आम आदमी की बहन बेटियों की इज्जत सरेआम खुलेआम दिन दहाड़े नीलाम किया जाएगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए, डबल इंजन की रफ्तार अगर अभी भी रुकी नहीं तो ये देश और राम राज्य वाले हर प्रदेश हमारी और आपकी बहन बेटियों के रहने के काबिल नहीं बचेंगे। सरकार के पाले हुए कारपोरेट लठैत आएंगे और गरीब आदमी की बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा ले जाएंगे। हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आपको जानना चाहिए कि राम राज्य वाले प्रदेश उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दलित परिवार से आने वाली पूजा वर्मा के साथ क्या हुआ था। पूजा के पति रविंद्र वर्मा ने कुछ जरूरी काम के लिए एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक बैंक से 20,000 रुपए का लोन लिया था। लोन की किस्त भी वो चुका रहा था, मगर बीते कुछ महीनों से उस परेशानी के कारण वो लोन का किस्त जमा नहीं कर पा रहा था। फिर क्या था, बैंक का मैनेजर अपने कारपोरेट लठैतों के साथ रविंदर और उसकी पत्नी पूजा को बंधक बना लिया। वो कहता रहा, रोता रहा कि साहब हम जमा कर देंगे, एक बार मौका दे दीजिए, हम छोड़ दीजिए हमको, हम जमा कर देंगे, किस्त समय से दे देंगे। मगर कारपोरेट लठैतों का बैंक मैनेजर का दिल नहीं पसीजा। वो पैर पर पड़कर गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, मगर उन लोगों ने माना नहीं। रविंदर से कहा जाओ अपने घर से पैसा लेकर आओ, तब अपने पत्नी को लेकर जाओ, और अगर पैसा नहीं ले आ पा रहे हो तो जाओ घर पर फांसी लगा लो। उससे जो इंश्योरेंस का क्लेम होगा उससे हमारा किस्त भी चुक जाएगी और तुम्हारे परिवार को भी कुछ मिल जाएगा। ये पीड़ा, ये दर्द, ये बेबसी, ये व्यथा आखिर कौन समझेगा। इस देश की सरकार नहीं समझ सकती, प्रदेश की सरकार नहीं समझ सकती तो कौन समझेगा। आप लिख कर ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, बीजेपी आरएसएस के अमृतकाल में गरीब, दलित और महिला और हर आदमी का यही हश्र हो रहा है। नारी वंदन का पाखंड करने वाले ढोंगियों की सरकार में कुछ हजार रुपयों के लिए कारपोरेट के गुंडे दिन दहाड़े जिस महिला को उठाते हैं, वो महिला सिर्फ एक गरीब आदमी की औरत नहीं बल्कि किसी गरीब की बेटी, किसी बच्चे की मां और किसी गरीब की बहन भी होती। मगर इस दर्द को कौन समझे। आप लिख लो, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में और इस अमृतकाल में हर एक गरीब महिला, हर एक गरीब का, हर एक दलित का यही हाल होने वाला है। सत्ता के करीबी जो लोग सरकार का खजाना खाली करके अरबों खरबों रुपए लेकर देश छोड़कर भाग गए, उनकी तरफ नजर उठाकर देखने की किसी माई के लाल में दम नहीं है। अडानियों, अंबानियों समेत दर्जनों उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ से अधिक रुपए माफ कर देने वाली सरकार में एक गरीब महिला के साथ, एक दलित महिला के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, ये हमको और आपको भी समझना पड़ेगा। अगर हम और आप इतने पर भी जगे नहीं, इतने पर भी नहीं चेते तो हमारा सब कुछ किया धरा बेकार रह जाएगा। हमारे बहन बेटियों की आबरू दिन दहाड़े सरेआम और खुलेआम नीलाम कर दिया जाएगा। आप लिख कर ले लीजिए। एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि शिकायतें रिटायरमेंट के ऊपर मिल रही है। तो राहुल गांधी जी ने क्या कहा आप सुने, और रिटायरमेंट के ऊपर पेंशन भी मिली जाएगी। एटम बॉम्ब है, फटेगा, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। The Election Commission was never a neutral referee. It's always been a fixed player in the BJP's game. But now India knows the truth and the Election Commission BJP nexus is out in the open. What's coming next won't just shake them. It'll leave them nowhere to hide. वोट चोरी हो रही है। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ, ये इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व 100% प्रूफ के साथ हो। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। The bitter truth is, what India is facing today isn't just unprecedented,
it is a full-blown assault on democracy. When the institution meant to protect the process becomes the accused, what choice does the opposition have? 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब। By siding with the BJP and stealing votes, the Election Commission has betrayed the people of India. But if they think there will be no consequences, they're mistaken because we have a message for them. इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखें, आपको हम बोलेंगे कि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो, ये ट्रीजन है। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। तो एक और बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना से। तो तेलंगाना में कचरे से पुनः उपचार और उपयोग किया जाएगा, कचरे से नई चीज़ें बनाई जाएगी। तो खबर सुने। Once a symbol of beauty, Bathukamma Kunta Lake was turned into a dumping ground during the BRS regime. Buried under garbage, lost to encroachments and forgotten. But under the Congress government in Telangana, nature is being respected and restored, not ruined. Thanks to the vision of Chief Minister Revanth Reddy and the determination of his team, the lake has been brought back to life, not just restored, but rejuvenated. Encroachments were cleared, garbage removed, and the area revived. Today, Bathukamma Kunta stands once again as a space of peace, pride, and joy for the people. Because water bodies aren't just landscapes, they are lifelines, and under Congress, they are being protected, preserved, and celebrated. तो बड़ी खबर आ रही है एक और दिल्ली से। तो दिल्ली में सभी छात्राओं ने एसएससी के एग्ज़ाम के ऊपर देश भर से सभी छात्राओं आए। तो मोदी जी के ऊपर खिलाफ हल्ला बोल किया गया। तो वहाँ पुलिस प्रशासन और सभी मीडिया कार्यकर्ता सभी उनसे भी बातचीत की गई है। तो आप खबर सुनो। धन्यवाद। एसएससी में लगातार हो रही धांधली को लेकर कल देश के जाने माने टीचर्स ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। तमाम अध्यापकों को जो है वो गिरफ्तार किया गया, पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और तमाम टीचर्स को चोटें भी आई। आज दूसरे दिन भी तमाम जो छात्र हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। एसएससी में जो लगातार धांधली हो रही है, पेपर कैंसिल हो रहे हैं और एग्जामिनेशन सेंटर पर जिस तरह से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर तमाम छात्र अपनी जो है आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तमाम अध्यापक भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे बातचीत करेंगे। सर, क्या प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही हैं? कल भी तमाम हमने देखा, तमाम टीचर्स जो है छात्रों के हक में सड़कों पर उतरे, लेकिन उनके साथ बर्बरता हुई, क्या कहेंगे आप? सर, टीचर्स शांतिपूर्वक मिलने जा रहे थे, उन्हें मिलने से रोक दिया गया। तो टीचर्स ने कहा कि आप हमें मिलने से नहीं रोक सकते क्योंकि हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो अधिकारी थे उन्होंने कहा कि आप आगे नहीं जा सकते क्योंकि आपको इसकी परमिशन नहीं है और पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। तो इसमें ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे जमघट या जुड़ाव अलाउड नहीं है। तो टीचर्स ने फिर कहा कि ठीक है, आप हम में से कोई भी 4 टीचर चुन लीजिए, वो जाके मिल लेंगे। 4 की बात भी नहीं मानी, फिर 2 की बात भी नहीं मानी, कुल मिला के बात नहीं मानी। तो टीचर्स कहे कि अगर आप या तो हमें किसी से मिलवा दीजिए, अगर आप किसी से मिलवाएंगे तो हम सारे जाएंगे। जब सारे उस बैरिकेड से आगे बढ़ने लगे तो वहाँ पे जो फोर्स ने वहाँ जो बसेस खड़ी थी, वहाँ जो फोर्स थी, उन्होंने टीचर्स को पकड़ा और पकड़ के बसों में बिठाया। कई टीचर्स को घुमा के किसी को 2:30 बजे छोड़ दिया गया, किसी को 3 बजे। राकेश सर वगैरह थे, उनको वहाँ नजफगढ़ थाने में 7 बजे तक डिटेन रखा था, 7 बजे जो है छोड़ दिया गया। पुलिसिया कार्रवाई कोई नहीं हुई, लेकिन 7 बजे तक बिठाना भी एक मेंटल हैरेसमेंट होता है कि आदमी काम के लिए आया है और उस काम के लिए आप डिटेन करके वहाँ पर डिटेन नहीं करना चाहिए। उसी टाइम आप जंतर मंतर पर देते हैं, वहाँ बैठ के अपनी बातों को रख दीजिए। ये फिर बाद में डिसाइड हुआ कि आप जंतर मंतर में जाके अपनी बातों को रख सकते हैं। क्या दिक्कतें हैं, किस वजह से आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, दिक्कतें ऐसी हैं कि हमें बताना भी नहीं चाहिए कि इतनी बेसिक सी समस्या सरकार को समझ नहीं आ रही है। 4-5 मांगे हैं बच्चों की। पहली बात तो ये है कि जो TCS एग्जाम लेता था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो एक भरोसेमंद कंपनी थी, आज तक उसमें कोई दाग नहीं लगा था। आपने जो एग्जाम का ठेका दिया ऐसी कंपनी को दिया जो मध्य प्रदेश के एग्जाम्स में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। तो सबसे पहला तो मंशा ही यहाँ पे गलत जाहिर होती है कि आप ऐसी कंपनी को लेकर के आ रहे हैं।
दूसरी बात, इसने जो एग्ज़ाम सेंटर दिए वो 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर तक के हमारे पास बच्चों के रोल नंबर है जिनके इतनी दूर सेंटर यहाँ पे दिया गया है। तो आप सोचिए कि बच्चा 2 से 3 दिन की यात्रा करके एग्ज़ाम सेंटर पे जाएगा और वहाँ जाने के बाद भी उसका सेंटर एक दिन पहले जस्ट चेंज कर दिया गया और बच्चे ने एक बार रोल नंबर निकाल लिया। अब बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मेरा सेंटर यही है, वहाँ पहुँचने पता चलता है कि उसका सेंटर चेंज हो गया था। उन्हें कहते कि आपको देख लेना चाहिए था। तो इतना दूर ट्रैवल करने के बाद एक पॉसिबल नहीं है कि बच्चा वापस कहीं ट्रैवल करके किसी और सेंटर पर जाए। तीसरी बात, जब आप सेंटर पर जाते हैं तो आपने 15-15, 10-10 साल पुराने सिस्टम रखे हुए हैं। मैं चाहूँगा कि आप बिहार में और उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार लैब का भी दौरा करें। एडिक्विटी ने कहाँ सेंटर, हम आपको एड्रेस दे सकते हैं, आप उन लैब का दौरा कीजिए। आप ये देखिए कि वो एक फॉर्म भरने लायक लैब नहीं है और आप उस लैब के ऊपर वहाँ एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। माउस नहीं चल रहा सर, माउस तो सबसे सस्ता आइटम होता है कंप्यूटर पार्ट, माउस फेल हो रहे हैं आपके, तो बच्चा कैसे करेगा, उस चीज़ से कर ही नहीं पाएगा। तो ये बदलाव चाहिए बच्चों को। ये 4-5 आश्वासन अगर दे दें या और जो सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ है जिसमें गड़बड़ी हुई है, सरकार उसको पोस्टपोन कर दे तो बच्चे शांतिपूर्वक अपने घर चले जाएंगे। हम तो आज भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों को आने नहीं चाहिए था। जब टीचर्स ने डिसाइड कर लिया था कि टीचर्स कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, तो हम तो खुद लगे हुए थे, कल से लगे हुए हैं, आज भी हम आए हैं, सब बच्चों को समझाने आए हैं। क्योंकि कल भी कुछ बच्चों के ऊपर FIR हुई है, हमने DCP साहब से रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने मान लिया बात, तो बच्चों से हम FIR से मांगेंगे। तो हम नहीं चाहते किसी बच्चे का जीवन खराब। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप हजारों की संख्या में कल तमाम बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए, सरकार आपकी बात मान क्यों नहीं रही है? आप अगर मंत्री से मिलना चाह रहे हैं तो आपसे मिल क्यों नहीं रहे हैं? दिक्कत कहाँ है? सर ये तो सरकार ही जाने की वो क्यों हमसे मिलना नहीं चाह रही, क्योंकि जब हम एक जायज़ मांग लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारी एक भी मांग ना जायज़ हो तो हम वापस चले जाएंगे। और हम तो कह रहे हैं कि आप एक न्यूज़ चैनल के ऊपर खुली डिबेट रख लीजिए, आप अपना मंत्री या अपना IAS या ब्यूरोक्रेट बिठा लीजिए, हम अपने कुछ सेलेक्टेड बच्चों के साथ वहाँ लेके बैठेंगे और हम आपकी एक एक बात का संतुष्टिपूर्ण तर्कशील तरीके से जवाब देंगे। कल आपको सुन रहा था, आप इस बात पे भी नाराजगी जता रहे थे कि देश के जो तमाम मीडिया संस्थान है वो आप लोगों की बातों को नहीं। कल कोई आया नहीं। देखो आज फिर भी मैं कहूँगा कि इंडिया TV या जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने धीरे धीरे कवरेज शुरू की। लेकिन आप एक बात बताइए, जब मैं न्यूज़ पे देखता हूँ ना तो बड़ा दुर्भाग्य लगता है कि अगर कोई एक्टर कार खरीदता है तो उसके ऊपर 20 मिनट की आप डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, लेकिन जब यहाँ बच्चा इकट्ठा होता है तो आप उसको जस्ट 20 सेकंड के फ्रेम के अंदर खत्म कर देते हैं कि जो सुपर फास्ट 100 खबरें उसी में झलक दिखाई जाती है। सर हमसे बात करने के लिए तो देखिए इधर भी तमाम जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम इन छात्रों के बीच जो देश के जाने माने टीचर्स हैं वो भी यहाँ पर शामिल हुए हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर। कल की अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो तमाम जो टीचर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उन पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करने की कोशिश हुई, उनके साथ बर्बरता हुई, टीचर्स के साथ धक्का मुक्की हुई और टीचर्स ने जो आरोप लगाया उनका ये कहना था कि तमाम जो अध्यापक हैं वो उनको बसों में बैठाकर बहुत घुमाया गया, उनको परेशान किया गया। खैर तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोशिश करूँगा कि इनसे बातचीत करें। इधर तमाम लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर गणेश कुमार। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है? हमारा CBO का रिजल्ट नहीं आया है, 17-18 महीने हो चुके हैं, एक भी नोटिस नहीं दे रहे हैं, क्या होएगा क्या नहीं। एटलीस्ट हमें कोई नोटिस तो दे दे ताकि रिजल्ट आ जाए, हम सर्टिफिकेशन मिल जाए। हमारा एग्जाम लेके वो भूल चुके हैं कि इसके भी बच्चे जो 20,000 22,000 बच्चे हैं जिन्होंने मेंस दिया है वो कुछ कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो बस फालतू बैठे हुए हैं और उनका एग्ज़ाम ले लिया गया है, अब हमारी जब मर्जी होगी जब हम वो करेंगे। ये तानाशाही नहीं तो और क्या है। हम 17 महीने से वेट कर रहे हैं, अभी उसके प्रोसेस में 3-4 महीने और भी लग जाएंगे, तो लगभग 2 साल से सिर्फ जो भी युवा है वो एक रोजगार के पीछे भाग रहा है। अगर हम अभी किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमारा मेडिकल बचा हुआ है, तो हमारी आई साइट, हमारा वेट, हमारा जितना भी मेडिकल प्रोसेस है उसमें कोई ना कोई जो है डिफ़िकल्टी आएगी, तो उससे बचने के लिए हम किसी और प्रोसेस की भी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हमारा फ्यूचर का कोई अभी पता नहीं है। उसके रिगार्डिंग एक नोटिस क्या किस वजह से कोई रीज़न नहीं दे रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये कहीं टालम टोल कर रहे हैं कि हमें कुछ बता रहे हैं कि कभी DOPT में अटका हुआ है, कभी बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ किसी मिनिस्ट्री में अटका हुआ है। तो इससे क्या हो जाएगा कि हम जितने भी जो बच्चे हैं सारे वो व्यथित हो रखे हैं और उन्हें पता नहीं आगे क्या करना है। तो समझना चाह रहा हूँ आपसे कि एक तो परीक्षाएं हो नहीं रही, जॉब्स निकल नहीं रही, अगर कोई वैकेंसी निकल रही है तो उसका पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक नहीं हो रहा है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ये चल क्या रहा है इस देश में, क्या? बस यही है कि SSC का जो रवैया है वो उन्हें बदलना पड़ेगा। और वो जो हम SSC के चेयरमैन, तो ये देखो हमसे मिलने के लिए हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव गए हुए थे 21 तारीख को सीजो कॉम्प्लेक्स में, तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से भी मिलने से मना कर दिया उन्होंने कि SSC के किसी भी स्टूडेंट से हम नहीं मिलेंगे। तो वो SSC के चेयरमैन है, SSC के स्टूडेंट से नहीं मिलेंगे तो वो किससे मिलेंगे? सरकार कहती थी हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे और अब आप लोग जहाँ नौकरी करने की उम्र है वहाँ सड़कों पर बैठ के प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी रोजगार की तो बात छोड़ें, आप जो कुछ चंद रोजगार वो दे रहे हैं उनको भी पूरा नहीं कर रहे हैं।
तो इसी से क्या है कि बच्चे की मानसिक स्थिति भी खराब हो रही है और उनका फ्यूचर का तो कुछ अता पता है ही नहीं। कल मैंने देखा जिस तरह से टीचर्स के साथ पुलिस प्रशासन ने बर्बरता की, क्या ये जायज आपको लगती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। टीचर्स जो है हमें पढ़ाते भी हैं और हमारी मांगों को भी उठाया है, तो उनके विदाउट हम कुछ भी नहीं है। तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीचर ही है जो अनुशासन सिखाता है। सरकार को यही कहेंगे कि हमारी जितनी भी समस्या उनको सुना जाए और इस पे रिएक्ट किया जाए। और हाँ, एसएससी के जितने भी स्टाफ है जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको उनसे ये दरख्वास्त है कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। आप क्या कहेंगे, ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कल दिन भर सड़कों पर संघर्ष हुआ, आज फिर आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, दिक्कत कहाँ आ रही है? मान क्यों नहीं रही सरकार? जी, सरकार तो अपने मुद्दे को लेकर मानना है, अपनी राजनीति करनी, बच्चों की साइड कहाँ ध्यान देना सरकार को। हाँ, बच्चों से तो वो चाहिए, मंत्रियों को भी वोट चाहिए, एमपी बना दो, इन्हों बना दो। हमने संसद में बिठा रखे, हमारी मांग कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। मोदी जी कह रहे थे 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। जी, मोदी जी हर ने कुछ नहीं देना है, ना बच्चों को रोजगार देना, कुछ नहीं देना है। बस ऐसे ही मन की बात हो रही इनकी। ये तो खुद की मन की बात करे, हमारे मन की बात कोई नहीं करता। हाँ, तो हमारे मन की बात तो है हमारा पेपर अच्छे तरीके से लिया जाए। हाँ, जो वैसे पैसे देने वाले हैं वो भर्ती हो जाए, जो तैयारी वाले बच्चे हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। धांधली चल रही है जी, धांधली चल रही है। जो कंपनी है एडीक्यूटी, ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। हाँ, इसीलिए हम आए, नहीं तो हम इतनी दूर से जो चल के आए तो रात के चले हुए हैं, अब हम सुबह आए हैं। कल तो टीचरों को मारा भी गया। जी सर, वो बहुत गलत हुआ सर, वो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए सर। गलत हुआ? जी सर, बहुत गलत हुआ सर। ठीक है, और भी इधर कुछ लोग बैठे हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कह रहे हैं, ये क्या चल रहा है मोदी सरकार में? आपकी बात ही नहीं मानी। ये अमृतकाल चल रहा है सर। विद्यार्थी सड़कों पे है, किसान भी सड़कों पे थे, चले गए, तो ये अमृतकाल है सर। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? सर, प्रदर्शन अपना हक लेने के लिए कर रहे हैं। जो हमारी ज़रूरतें हैं, एक विद्यार्थी का जो होना चाहिए कि टाइमली पेपर हो, टाइमली रिजल्ट आए और टाइमली ही ज्वाइनिंग मिले और फेयरली पेपर हो। सरकार तो कह रही सब अच्छा चल रहा है। सर, सरकार अगर कह रही है तो सर ये बच्चे फिर कहाँ से आए? बच्चे क्यों बैठे हैं सर? कल जो दिल्ली में पूरा हुआ, टीचर्स को बसों में घुमाया गया, मारा पीटा गया, कई लोग कह रहे थे हाथ पैर तोड़ दिए। यस सर, वो आतंकवादी आए थे सर दिल्ली में। वो आतंकवादी थे सर, कोई टीचर नहीं था, कोई स्टूडेंट नहीं है। आज भी आतंकवादी है, बस भर के आएगी, लेके जाएगी मार मार के। कहना चाह रहे सरकार आपको टीचर और स्टूडेंट नहीं मान रही, आतंकवादी है। शायद सर आपने कल का हाल देख के तो क्या लग रहा था आपको? आप बताइए सर, आपको कल की जो वीडियो आपकी देखी होगी आपने, जो उसमें आपने क्या लगा? क्यों ये सब हो रहा है? सरकार एक तरफ कहती है सब अच्छा चल रहा है और फिर इस तरह की समस्याएं। पता नहीं सर, कुछ घोटाला होगा जिसे छुपाने के लिए आवाज़ दबाई जा रही होगी बस। ये तमाम जो है वो बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करूँगा। इधर तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? ये चल क्या रहा है? मेरा कहना तो यह है, एसएससी का रूल बिल्कुल बिगड़ चुका है। मतलब हम यहाँ से फॉर्म भरेंगे, पैसे दो, फॉर्म भर के चले जाओ, और वहाँ पे तानाशाही सहने जाओ। क्या फ़ायदा है पेपर देने का फिर? और वहाँ पे कोई सिस्टम में कुछ कमी आ जाए, वहाँ पे बाउंसर है, उनसे कुछ हेल्प ले रहे हैं तो धमका रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये जो कुछ चल रहा है आप लोग मांग कर रहे हैं लेकिन सरकार सुन नहीं रही? सर, हमारी तो मांग अभी फिलहाल तो एसएससी और रिजल्ट पे अटका हुआ है, उसी को लेकर है। हमारा ये मुद्दा नहीं है कि एडीक्यूटी एग्ज़ाम करा रही है या टीसीएस कोई करवाए, एग्ज़ाम कोई भी कराए, लेकिन सुचारू रूप से होना चाहिए। जैसे टीसीएस की पहले जो सुविधा थी, पहले दिक्कत क्या आती थी, कभी कभार जैसे माउस वगैरह में कभी थोड़ी बहुत कभी दिक्कत आ गई या फिर क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, हमें उसकी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। अभी क्या है, पूरा सिस्टम ही खराब हो चुका है। 2 दिन पहले पता लगा रही है 500-600 किलोमीटर दूर बच्चा पेपर देने के लिए जा रहा है, वहाँ पे जाके ही पता लगा रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। इससे पहले का भी हमारा जो मुद्दा चल रहा था 2024 का, 18 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसका नोटिफिकेशन 3 फरवरी 2024 को आया था, जो जनरली हो गया, रिजल्ट नहीं आया। जी, इसका रिजल्ट नहीं आया है। जो जनरली इसका जो रिजल्ट आता है वो 9 महीने में रिजल्ट आ जाता है। पिछले 2030 की वैकेंसी का भी रिजल्ट 9 महीने में कंप्लीट हो गया था सर, ज्वाइनिंग भी हो चुकी थी सारे बच्चों की। बार वाला नहीं आया, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, सरकार जो ये तानाशाही रवैया छात्रों के साथ अपना रही है, कितनी नाराज़गी आप लोगों की है? सर, बहुत नाराज़गी है। हमारे ना पेपर लिए जा रहे हैं ढंग से, ना हमारे रिजल्ट दिए जा रहे हैं। हम करेंगे, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सर। सरकार ने कुछ ऐसा हमें नहीं दे रखा जिसके लिए हम कुछ और एडवाइस ले। सरकार तो मेरी देश में सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है सर। हम 4th नंबर पे हैं सर जीडीपी के अंदर में। अब हमारा यूथ देख रहे हो, रोडों पे बैठा हुआ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है सर? अगर आपके यहाँ पे कहीं पे भी पानी बढ़ जाएगा हल्का सा, तो आपके यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सारे आ जाएंगे। आप इतना यूथ दिख रहा है आपको रोड पे, उससे आपको कोई असर नहीं पड़ रहा था सर। क्यों नहीं आप पे ध्यान दे? सर क्यों सर? ये तो सरकार
नहीं ले पा रही है, हमें रोजगार नहीं दे पा रही है, तो हम किस बेस पे अपने लिए नींव रखेंगे सर? कल जो टीचर्स आए उनके साथ जो कुछ हुआ और तमाम छात्रों के साथ सब कुछ हुआ, उस पर क्या कहेंगे? सर वो बहुत ही शर्मनाक बात है सर। आप एक छोटे से छोटे अधिकारी से लेके एक बड़े से बड़े अधिकारी तक को देखेंगे तो उसको वहाँ पे बिठाने वाला एक टीचर ही है। अगर आप एक टीचर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत बात है। एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर भी अगर आप टीचर को ऐसे नहीं रख पा रहे हैं तो टीचर कहाँ रहेंगे ऐसे? जी को क्या कहेंगे, ये सब जो पकड़नी पार्लियामेंट है चल रहा है, सुनना चाहिए? तो एसी में बैठे हैं, उनको तो बैठे रहने दो, तो क्या करो, टीवी में देख रहे हो मनोरंजन, उनके लिए तो मनोरंजन है। हम खिलौना है, उनके नीचे बना रखा कठपुतली हूँ जो नेता हैं, उनके वो जो करेंगे उनको मनोरंजन है। हम सब यहाँ सब बैठे हैं, मर रहे हैं, उनको मतलब नहीं है, उनको पैसों से मतलब है। कहते हैं उनको युवाओं की फिक्र है, उनको युवा फिक्र नहीं, उनको अमीरों की फिक्र, पैसों की फिक्र है। अडानी अंबानी हुई जो उनके दोस्त हैं, उनसे पैसे आते हैं उनके पास, देश उनसे चल रहा है, इनसे नहीं चल रहे। छात्रों के नरेंद्र मोदी जी उनके हितैषी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो तो बस मजे लेते हैं। यहाँ बच्चा बोलते हैं विश्व गुरु बना है भारत, कहाँ विश्व गुरु? बच्चे सारे यहाँ बैठे हुए हैं, तुम दिखा रहे हो हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँचा, अंदर साइड दिखा नहीं रहे। यहाँ मिडिल क्लास फैमिली मर रही है, मिडिल क्लास से लोअर क्लास के बच्चे भी यहाँ पर आए हैं, बहुत बच्चों का है लास्ट अटेम्प्ट है पेपर का, तो बच्चे कहाँ जाए? लगातार धांधली हो रही है, धांधली तो हो ही रही है। और भी इधर लोग हैं, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। तो आप देखिए बच्चों की समस्याओं को आप समझ पा रहे होंगे। इनका कहना है कि जिस तरह से सिस्टम में धांधली हो रही है, सरकार इस पर जो है कोई ठोस कदम उठाती हुई नहीं दिख रही है। इसको लेकर ये प्रदर्शन कर रही है और कल भी किस तरह से छात्रों को जो है पीटा गया, उन पर लाठियाँ चलाई गई, उसकी तस्वीरें जो है आपने देखी होंगी। तो ये परेशानियाँ यहाँ पे देखने को मिली है। सर 2 मिनट आपका मत चाहूँगा। जिस तरह से कल की तस्वीरें पूरे देश में देखी, तमाम टीचर्स के साथ बर्बरता हुई, आज आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार सुन पा रही है आपकी बात? हम कल भी बिल्कुल शांति से अपनी बातें रख रहे थे, आज भी हम शांति से बातें रख रहे हैं। टीचर्स इतने डरते हैं सर, टीचर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो लाठी उसे खा सके। वो तो डर, अगर ऊँची आवाज़ में भी आप उससे बात करेंगे तब भी डर जाएंगे। मुद्दा बच्चों का है, मुद्दा बच्चों के लिए रोजगार का है। मोदी सरकार रोजगार के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है, संसद में भी वो विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं। और यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि इन बच्चों को रोड पर आना पड़ रहा है क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब पेपर को ठीक से कंडक्ट नहीं कर रही है। एग्जामिनेशन सेंटर्स की धांधली हो रही है, ऐसे ऐसे लोगों को एग्जामिनेशन सेंटर दिए जा रहे हैं जिन्होंने कच्चा घर है उसके अंदर 4 सिस्टम लगा लिए और उनको लैब बांट दी गई है। सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं, 70 साल की महिला को बाहर लेकर बैठा दिया जाता है कि आप इसकी सिक्योरिटी करेंगे। तो ये ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सभी बच्चों का जो फ्यूचर है वो बर्बाद हो रहा है। सर एक तरफ सरकार कह रही है 2 करोड़ सरकार हर साल कटिंग पर काम कर रही है सर। TCS को जो टेंडर दिया गया था उससे करीब 1/3 जो पोस्ट है उस पर एडिक्विटी को टेंडर दिया गया जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल डेटा है। उस वजह से सारे के सारे मुद्दे बढ़ रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर पे आप ऐसी जगह थोड़ी लेकर चले जाओगे बच्चे को जो गूगल मैप पर भी आपको दिखाई नहीं देगा। आप पेपर देने जा रहे हैं एक सेंटर पर, वहाँ जाते आपको कहते जी आपका सेंटर तो यहाँ है ही नहीं, आपका सेंटर तो RK-पुरम है। अब घेवरा पवन गंगा से अगर बच्चा जाने की कोशिश भी अगर करे तो उसको कम से कम 1.5 घंटा तो उतना लगेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करने की कोशिश है कि जॉब है नहीं और उनको परेशान किया? पूरी तरह से परेशान किया जा रहा है बच्चों को। जब बच्चों को रोड पर ही लाकर बिठा दिया है, इन बच्चियों को देखिए, जब इनको रोड पर ही लाकर बिठा दिया गया है तो इससे ज़्यादा क्या परेशानी कर सकते हैं? तो बताओ, ये देश का युवा है, आने वाला भविष्य इनको चलाना है। ये भी बच्चे कल को मिनिस्ट्री में ये बैठेंगे, कहीं किसी ऑफिस में काम करें तो इनको तो क्या? सरकार से अब क्या मांग है आपकी? कल तो आप मंत्री जी से मिलने गए थे, मिले? हमारी मांग सीधी एक है कि सरकार तुरंत डायरेक्शन DOPT को दे, तुरंत डायरेक्शन SSC को दे। इन सभी डिमांड्स पर पूरा जरूर से जरूर एक्शन लिया जाए और इसका एक पब्लिक नोटिस जारी किया जाए अपनी वेबसाइट पर। आगे क्या करेंगे अगर ये नहीं हो रहा? यहीं बैठे हैं, हर रोज नाक रगड़ेंगे आकर, सरकार को सुनना होगा। बड़ा शांतिप्रिय हमारी बात उठाने का तरीका है और हम अपनी रेगुलर यहाँ आवाज़ उठाएंगे। थैंक यू सो मच सर आपसे बात करने के लिए। तो देखिए तमाम जो टीचर्स हैं देश के जाने माने, वो भी अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। सर 2 मिनट आपका वक्त चाहूँगा। जिस तरह से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं छात्रों के लिए और जिस तरह से कल पुलिस प्रशासन ने आप लोगों के साथ बर्बरता की, उस पर क्या कहेंगे और समस्याएं क्या हैं, थोड़ा समझाएं। देखिए सर, कल हम लोग DOPT मिलने आए थे और इससे शुरुआत होती है SSC 2025 का जब सिलेक्शन फेज का पेपर होता है। 4 से 5 लाख करीब बच्चा रहा होगा। वो सेंटर्स पे जाते हैं, सेंटर्स की बहुत बुरी हालत है। PC काम नहीं कर रहा, माउस काम नहीं करेगी, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। किसी सेंटर्स में बाहर DJ बज रहा है, अंदर पेपर बच्चा दे रहा है। किसी सेंटर्स पे ऐसा
जाते हैं, जाते जाते हमें पुलिस के द्वारा रोका जाता है। तो हम कहते हैं सर जाने दो, कहते इतने टीचर नहीं जा सकते, 4 टीचर को जाइए, 2-4 मिल लीजिए। हमने बोला ठीक है सर ऐसा कर लेते हैं, 2-4 टीचर मिल लेते हैं। अब ऐसे ऐसे करते करते 15-1 मिनट बातचीत चल रही है, इतने में गाड़ी आती है दिल्ली पुलिस की, DTC बस में वो लोग थे, उतर के सीधा लाठी मारना स्टार्ट, वो बहुत गलत है। और टीचर्स के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, और हम लोग कर क्या रहे हैं, हम तो जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे बात कर रहे हैं, लाठी मार के लेके जाते हैं, ठीक है, बसों में भर लेते हैं और बसों में भर के दूर दूर तक छोड़ दिया। अब भागते हुए भैया पीठ पे लग रही है लाठी, हम लोग भागे, सब जो कंफ्यूज हो गए, जो पकड़े गए उनको लेके डिटेन कर लिया गया। हम कह रहे थे कि बस यहाँ से इनको खदेड़ दें। हम तो वैसे ही जा रहे थे, 2-4 टीचर्स मिल लेते जाके, पर मुद्दा क्योंकि होता क्या सर, बाद में बहाना ये बना दिया जाता है कि भैया हमें प्रॉब्लम नहीं बताते, वरना हम सोल्यूशन कर देते। अब कल से जो है हल्ला कर रहे हैं, अब तक भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। मीटिंग हुई थी चेयरमैन साहब से, सिर्फ आसपास बोला 55,000 करीब बच्चे हैं जिनका पेपर गलत हुआ है। बस 55,000, बस बोल रहा 55,000 कितना बड़ा नंबर है, और वो ऑन पेपर नंबर आप बता रहे हो, रियलिटी नंबर से कई गुना जो है बढ़कर रहती है। ज़्यादातर बच्चों के साथ हमारे, तो अब उनको बोला गया 55,000 का बच्चा उनका री एग्जाम करा लो, और इससे मुँह जमानी है सारी चीज़ें, और बच्चों का ये कहना सारा एग्जाम कैंसिल कराइए और सारा दोबारा से एग्जाम कीजिए। मैं ये समझना चाह रहा हूँ सर, एक तरफ सरकार दावा कर रही है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और अब हालात ये हैं कि पेपर भी आप ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं। तो सर वो रोजगार ऑन पेपर, क्योंकि आप ऑन पेपर कितनी वैकेंसी निकाल रहे हो, ऑन पेपर दिखानी लाखों निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है। आप बोलो आज 2 क्या, मैं कह रहा हूँ 4 करोड़ बोल दो, तभी कोई समस्या देनी तो है नहीं ना, क्योंकि अगर आप एग्जाम ही नहीं ले पाओगे तो दोगे क्या। और इससे पता है क्या होता है सर, इससे 2025 टल जाएगा, 26 आ जाएगा, 26 में टल जाएगा, 27 आ जाएगा, तो पिछला रिजल्ट पेंडिंग चलता चला जाएगा। वो 25 का एग्जाम 26 में हो रहा है, 25 का एग्जाम 27 में हो रहा है, वो ऐसी हालत में जो है एग्जाम आ चुका है। सरकार ये सब कर रही है, इसके पीछे क्या मंशा आपको समझ में? सर मंशा ये है कि जो SSC वो जो है इसको जानते हुए भी स्टेप नहीं ले रहा है, हम सब इसी को लेकर कंफ्यूज हैं। ऐसा तो है नहीं ना, उनको पता नहीं। और ये सब क्योंकि आज के टाइम में हर बच्चे के पास कैमरा है, वो कैमरा निकालता है, सर देखो हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और वो वीडियोस पोस्ट कर रहा है, करोड़ों में व्यूज हैं, ट्वीट भाई सब हैशटैग हमारे जो है 4 पे चल रहे हैं, तब भी कोई नहीं है। इतना ज़्यादा तो हल्ला कभी कटेगा नहीं, 60% पॉपुलेशन युवाओं की है। बगल में ही ठीक पार्लियामेंट है, 1 किलोमीटर की सेशन भी चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री इन युवाओं की और आप जैसे टीचर्स की बात नहीं सुन पा। सर ये बड़ा सवाल है, और ये आप लोग पूछिए प्लीज़, क्योंकि कम नहीं, आप ये नहीं कह सकते। यहाँ कुछ बच्चे आए हुए हैं, कुछ बच्चे यहाँ हैं ऑफलाइन में, और ऑनलाइन करोड़ों की तादाद में जा है। हाँ, तो ये क्यों नहीं? क्योंकि एक तरफ सरकार ये कहती है कि भैया हम तो युवाओं के बेस पर एक नया भारत, एक नव तैयार करेंगे, डिजिटल भारत तैयार करेंगे। डिजिटल भारत के कीबोर्ड काम नहीं कर रहे, माउस काम नहीं कर रहा, PC काम नहीं कर रहा है, बच्चे पेपर नहीं देने जा पा रहे, सेंटर आप ऐसे बना रहे हो, कहाँ से नया भारत? सवाल आपसे, सरकार की माने तो देश विश्व गुरु बन रहा है, लेकिन सड़कों पर गुरुओं को पीटा जा रहा है, इस पर क्या? सर ये वही बात, ये इससे बड़ा दुर्व्यवहार क्यों नहीं हो सकता? और वो भी तब, उसकी भी ऑन रिकॉर्डिंग है कि हमने कुछ किया हो, हमने कुछ नहीं किया, हम चेहरे सिर्फ जाके मिल लीजिए। उन्होंने बोला ये कोई तरीका नहीं होता, परमिशन नहीं। हमने बोला ठीक है परमिशन लेके, कहता 4 टीचर चले जाइए। सर 4 टीचर में जाने दो, टीचर है हम लोग, तो जो आप कहोगे वो बस हमारी बात पहुँच जाए, हमारे बच्चों का एग्जाम हो जाए। अब आगे सर बैठिए, जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक जाएंगे, बिल्कुल, और शांतिपूर्ण। थैंक यू। तो देखिए तमाम जो यहाँ पर अध्यापक हैं वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। उनका ये कहना है सरकार जब तक हमारी बात को नहीं मानती है, जो धांधली हो रही है उस पर जब तक कोई समाधान नहीं मिल जाता है, तब तक ये तमाम लोग जो है वो ऐसे ही अपना प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग, ये जो SSC पूरी धांधली चल रही है, परेशान हो रहे हैं आप लोग, सरकार सुन नहीं रही? क्या कहना है कि टीचरों की जो बर्बरता और छात्रों की बर्बरता हो रही है इसको बंद किया जाए, और छात्र अब कुछ बोल भी नहीं रहे हैं? सर क्या कहेंगे आप लोग? कुछ बच्चे तो जो है बोल भी नहीं रहे, कह रहे हैं सरकार सुन ही नहीं रही, तो बोला सरकार दरअसल इसमें ये है कि अगर आप पूरे के पूरे सर्किल में बात घुमा के सीधा सरकार की तरफ डाल देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि पूरी आप बिग पिक्चर नहीं देख पा रहे। इसमें केवल एक तरफ आप देखें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप पूरी तरफ से देखिए कि इसके अंदर जो आता है, SSC डिपार्टमेंट इसमें आता है, एग्जाम कंडक्टिंग कंपनी आती है, तो और बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी SSC के द्वारा एग्जाम कराया जाएगा तो टेंडर बंटता है 3 हिस्से में। एक कंपनी ऐसी होगी जिसके द्वारा एग्जाम बनाया जाएगा, दूसरी कंपनी वो होगी जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तीसरी कंपनी वो होगी जो एग्जाम के लिए सिस्टम प्रोक्योर कराएगी। पहले TCS के द्वारा चीज़ों को मैनेज किया जाता था, चीज़ें मैनेज हो रही थी। अब जिस तरीके से अब यहाँ देखा गया कि भाई एक नई कंपनी आई है, तो नई कंपनी में जो एग्जाम बना रही थी वो कंपनी अलग हो गई, ठीक है, वो कंपनी अलग होगी, वो कह रही है हम AI बेस्ड एग्जाम बनाएंगे, ठीक है। अब एग्जाम के पैटर्न को लेके हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम एज ए शिक्षक होने के नाते हमारा काम ये है कि हम कोई भी पैटर्न आए उस हिसाब से अपने एस्पेक्ट को रेडी करें, ठीक है, रेडी होता है एग्जाम पैटर्न। लेकिन वहाँ जाकर जब उनको पता लगता है कि भाई जो सिस्टम पे आप माउस से क्लिक करने वाले वो क्लिक नहीं हो रही है, इसके
होगा, कई जगह मार्केट में केसेस आए, तो मिसमैनेजमेंट। सवाल तो ये खड़ा हो रहा है, ऐसे वेंडर्स को दिए क्यों जाए? ऐसे वेंडर्स को दिए क्यों जाए? इसके पीछे का पॉइंट सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है जांच होनी चाहिए, और जांच इसलिए होनी चाहिए कि आखिरकार जो वेंडर मिला है वो क्या है। एसएससी का बेसिकली काम होता है, तो एसएससी को उसको बयान जारी करना चाहिए कि ये चीजें आगे से नहीं होंगी, और इसके सुधार करने के लिए हम क्या करें। जिससे मिलने जा रहे थे, दरअसल मिलने के लिए जा रहे थे, मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, पूरे शिक्षकगण जा रहे हैं, तो चीज़ें इस तरीके से नहीं है, चीज़ें डिवाइडेड हैं। तो जो अभी जिस स्तर पर कर पा रहा है वो अभी उस स्तर पर कर रहा है, तो वहाँ भी शायद मुलाकात हो, तो उसके संदर्भ में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। आगे आप क्या करेंगे अगर बात नहीं मान रही है, आपकी जो सिस्टम नहीं मान रहा है या सरकार जो नहीं? बात ये है कि यहाँ पे बात ये नहीं है कि हम कुछ अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं, बात सिर्फ ये है कि हम लोगों की नज़रों में ये लेकर आएंगे कि ये आवश्यकता है, ये वर्तमान में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो वो पोलाइटली नेचर में ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि और चीज़ें छात्रों के भविष्य के सवाल। अगर इसमें जैसे ये एस्पिरेंट है, इसके साथ कल कुछ भी होता है, इसके घर की भविष्य का जो भार है वो इसके कंधों पर है। अगर इसको समस्याएं हो तो दिक्कतें होंगी। लगातार आप लोग अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है और क्या नाराजगी? सर, हमारी मांग यही है कि एसएससी टाइम से पेपर कंडक्ट कराए, सही तरीके से कराए, टेक्निकल इशू नहीं होना चाहिए, बच्चों का सेंटर ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, और बच्चों का पेपर रातों रात कैंसिल नहीं होना चाहिए। एग्जाम सेंटर पर जाके पता चल रहा है पेपर कैंसिल हो गया, किसी बच्चे को बोल रहे हैं कि तुम्हारा सेंटर यहाँ है ही नहीं है, जबकि एडमिट कार्ड पर साफ लिखा हुआ है सेंटर का नाम। 2-2 घंटे लाइन में, अगर हम लोग 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो एंट्री नहीं देते हैं लोग। हम वहाँ पे 2-2 घंटे पहले पहुँचने हैं, एंट्री 7 बजे से होनी है, 9 बजे तक एंट्री स्टार्ट नहीं करते हैं, 9 बजे एंट्री बंद होनी है, तो 9 बजे एंट्री स्टार्ट हो रही है, 9:30 से पेपर होना है, तो वहाँ पे पेपर कहाँ से होगा जब टाइम ही निकल गया। तो फिर उसको टेक्निकल इशू बोल दिया कि टेक्निकल इशू की वजह से तुम्हारा पेपर कैंसिल हो गया, दोबारा तुम्हारे पास नोटिस आ जाएगा एसएससी की साइड से। जब उसका टाइम आउट हो गया, पेपर 9:30 से होना है, तो अपने मन से थोड़ी कभी भी करवा सकते, तो उसको बोलते थे टेक्निकल सर्वर है, टेक्निकल इशू है। कल आप लोग जब आए थे टीचर्स के साथ, तो उन पर जो लाठी चार्ज हुआ, इस पर क्या कहना? कल हम लोगों का या टीचर्स का किसी का भी कोई प्रोटेस्ट करने का कोई इरादा ही नहीं था। टीचर्स अपनी मांग लेके हम लोगों के लिए शांति से यहाँ पर आए थे कि 2-4 टीचर मिलकर बात करेंगे डीओपीटी से, पर वो मिलने के लिए ही रेडी नहीं थे। वो मिलने के लिए रेडी नहीं थे, टीचर्स को बसों भर के ले जाने लगे। हम लोगों ने वीडियो जब देखी, हम लोग की आंखों में आंसू आ गए। टीचर्स के साथ इस तरीके का बिहेवियर हो रहा है, टीचर्स को नामर्द बोला जा रहा है। इनसे पढ़ के पुलिस वाले और सारे ये एसएससी के जितने भी लोग हैं, पढ़ के कुछ ना कुछ माने उनको नामर्द बोल रहे हैं। ये क्या बिहेवियर है? तब हम लोग यहाँ पर आए, नहीं तो प्रोटेस्ट का कोई इरादा नहीं था सर। हम लोग को शौक नहीं है यहाँ बैठने का। हमारे घर वाले देखेंगे कहीं तो क्या कर रही है वहाँ पर, पढ़ने गई है, ये करने गई है वहाँ पर, घर वाले और डांटेंगे। बट हम क्या करें, पेपर कैंसिल हो रहा है जाके, लिमिटेड टाइम है हम लोगों के पास, एज ओवर हो जाएंगे तो पेपर नहीं देने देंगे। बताइए, सरकार कहती थी 2 करोड़ नौकरियां देंगे, बगल में ही पार्लियामेंट है जहां आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे? सर, ये तो मोदी जी ही जानते हैं, मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। वैसे डिजिटल इंडिया हो गया, माउस काम नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छा डिजिटल इंडिया हो रहा है, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं, पता नहीं कैसा विश्व गुरु बन रहा है। यहाँ अपने बच्चों का ही फ्यूचर इंडिया का, इस टाइम इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया की ही है, तो इंडिया का यूथ बहुत कुछ कर सकता है देश के लिए, बहुत आगे ले जा सकता है देश को। बट वहाँ पे यूथ के साथ ही, स्टूडेंट्स के साथ ही इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो हम लोग कहाँ से, मतलब ये कोई कह देगा ऑफिसर्स के लिए ये लोग पेपर कंडक्ट करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, इतनी बार बच्चे कितने दूर से आते हैं, पेपर के क्वेश्चन गलत आते हैं, उसको चार्ज करते हैं फिर ये लोग उसके अगेंस्ट डालने के लिए, फिर बच्चा क्या करेगा? सरकार ये पेपर लीक, धांधली, सिस्टम में फेलियर रोक क्यों नहीं पा रही? सर, पता नहीं क्यों नहीं रोक पा रही। मैं पेपर देने गई, मैं आज लेके नहीं आई, कल मेरे बैंगो पेन पड़ा था, इतना पतला पेन था, उससे आप कैलकुलेशन क्या कुछ भी नहीं लिख सकते। इतना पतला पेन दिया था, पूरी हर चीज़ में कॉस्ट कटिंग की गई है। जॉब्स मिल रही है जिस तरह से कहा गया था 2 करोड़ हर साल? बिल्कुल नहीं मिल रही, 2 करोड़ तो बिल्कुल नहीं मिल रही। 2 करोड़ जॉब्स मिल रही होती है हर साल, तो आज अनएम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं देश में। क्या कहेंगे? ये बस कह रही हूँ कि अभी सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ है, वो 10 से 15 लाख लोग बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो उनका एग्ज़ाम कराने में ये लोग, किसी का सेंटर ही अवेलेबल नहीं है, किसी को ये लोग अंडमान निकोबार, किसी को हिमाचल, किसी को जम्मू कश्मीर भेज रहे हैं। बस मुझे श्योरिटी चाहिए कि एडमिट कार्ड आपका है, पेपर देने देखिए पेन की क्वालिटी से आपको पता चल जाएगा, इतनी देर में लिख पाई हूँ मैं सिर्फ पतले से पेन से, और सारी चीज़ें कुछ भी मुझे ये श्योरिटी चाहिए। मेरा 9 अगस्त से एग्ज़ाम है और 13 अगस्त से एग्ज़ाम है, आज से 12 दिन बाद ये लोग एसएससी सीजीएल में 30 से 40 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो ये लोग 10 लाख बच्चों का एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हैं, तो ये 12 दिन में ये लोग उतने सेंटर्स कहाँ से अवेलेबल कराएंगे? सिस्टम में बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा फेलियर है। तो मुझे बस ये उनसे आश्वासन चाहिए
बातचीत करते हैं। ये हाथों में पोस्टर्स लेके आए। देखिए पोस्टर में लिखा हुआ है, अब तो जाग जाओ, टीचर्स पिट रहे हैं आप सबके हक के लिए। क्यों पीटा जा रहा है भाई टीचर्स? सर फेज 13 का एग्जाम था अभी बच्चों का। TCS जो हमारी इतनी अच्छी वेंडर थी, पिछले 7 साल से एग्जाम ले रही थी। रेलवे और बैंकिंग का एग्जाम भी TCS लेती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पेपर के 1 महीने पहले इन्होंने वेंडर दिया चेंज कर। अब जो नई वाली वेंडर है, इनके पास ना रूम है ना पेपर अच्छे से कंडक्ट हो रहा है। बच्चों का सेंटर घर से 1000 किलोमीटर दूर मिल रहा है। जब वो वहाँ पहुँचे तो एग्जाम हॉल के बाहर एक नोटिस मिलता है जिसमें लिखा होता है कि आपका पेपर 3 दिन के लिए कैंसिल हो चुका है। अब वो कहाँ स्टे करे? बाई चांस अगर बच्चा 1000 किलोमीटर दूर पहुँच भी गया तो एग्जाम हॉल में ना माउस चल रहा है ना सिस्टम चल रहा है। अगर बच्चा कंप्लेन करता है इसके खिलाफ तो बच्चों के साथ मारपीट होती है। दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, और यहाँ आप कह रहे पेपर नहीं करवा पा रहे? सर बिल्कुल, ये हमारे देश के PM कहते हैं हमें बनना विश्व गुरु। जिस देश में टीचर्स की रिस्पेक्ट ना हो, टीचर अगर बच्चों के साथ आए, बच्चों के साथ गलत हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए तो टीचर के साथ मारपीट होती है। कितने सारे टीचर्स को उन्होंने जेल में भेज दिया। तो सर जिस कंट्री में इतने अच्छे टीचर्स की रिस्पेक्ट नहीं है तो बच्चों की आवाज़ कौन सुनेगा? टीचर्स आवाज़ नहीं सुन रहे? बिल्कुल नहीं सुन रहे सर। हमारे लिए जो होना चाहिए, अभी नेक्स्ट मंथ CGL का पेपर है, CSL का पेपर है। फेज 13 में अगर 15 लाख बच्चों का एग्जाम नहीं हो पा रहा तो सर 50 लाख बच्चे कहाँ से एग्जाम दे पाएंगे? अगर घर से 1000 किलोमीटर दूर सेंटर मिला, गर्ल्स कहाँ से जा पाएगी? और एडमिट कार्ड 1 दिन पहले आता है, 1 रात पहले एडमिट कार्ड देते, कहते हैं 1000 किलोमीटर दूर आओ। तो आप लोग कह रहे हैं कि टीचर्स को पीटा जा रहा है? बिल्कुल सर, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा, जो है कल देखा होगा जैसे विक्रमजीत सर को जो है विक्रम बस में घसीटते हुए डाला गया, अभिनव सर को, आदित्य रंजन सर को, ठीक है, नीतू मैडम को, जय फीमेल टीचर जो इतने जो है मतलब इतना बढ़िया जो है पढ़ाती मैडम को इस तरीके से, और इतने सारे टीचरों को ऐसा लग रहा है जैसे वो अध्यापक नहीं है, कोई क्रिमिनल है। मतलब उनके साथ जो है मतलब अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों को लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। तो सर ये बिल्कुल कहीं से भी सही नहीं है। हमें तो लग रहा है कि जो हमें अधिकार पढ़ाए जाते हैं, संविधान में इतनी सारी बातें सिखाई जाती हैं, प्रशासन में वो सभी जो है सार्थक तो कहीं से होती नहीं दिखाई पड़ती। मोदी जी तो हमारी नहीं, करोड़ जनता की नहीं सुन रहे सर। अब तो लग रहा है कि उनके जो है सत्ता के गलियारों में जो है जनता का शोर सुनाई नहीं देता है, ठीक है, संसद तक जो है हमारी आवाज़ जाने से नहीं, मतलब ऐसा मालूम पड़ गया। संविधान और जो है सत्ता और ये जो शासन है इतना, मतलब हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अब हमने जो है वोट दिया, मतदान किया, हमने इसलिए चुना था कि हमारी बात रखी जाएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर हम इतने ही सक्षम होते तो दिन रात जाके हम पढ़ाई क्यों करते? ठीक है, अगर हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं होती तो हम अपने घर द्वार से दूर रह करके जो है यहाँ पे ठीक से जो है अपने जो है सारी सुविधाएं न मिलने के बाद जो पढ़ाई करते क्यों? मैं तो ये समझना चाह रहा हूँ कि सरकार अभी सत्ता में, सारी जिम्मेदारी जवाबदेही उसकी तय हुई है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने कही थी, और वह आप लोग धक्के खा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, रोड पे बैठे हैं। ये क्यों हो रहा है? सर इसके पीछे सीधी सी बात यह है कि अगर हम अपने अधिकारों की बात उठाते हैं, कल टीचरों ने क्या किया? किसी को मारा, किसी अधिकारी पे हाथ छोड़ा? बिल्कुल नहीं सर। क्या किया उन्होंने? सिर्फ और सिर्फ अपने अधिकारों की बात उठा रहे थे। आप कहते हो जब हमें संविधान में जब सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है, फंडामेंटल राइट पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है कि आप अपने एक तरीके से व्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपनी बात रख सकते हो, आप अपने लिए नारेबाजी आंदोलन शांतिपूर्वक कर सकते हो। तो कल जब नारेबाजी शांतिपूर्वक आंदोलन हो रहा था तो उतने सारे अध्यापकों को जो घसीटा गया, मारा गया, इसी के साथ बच्चों पे जो है, तो ये आवाज़ कहीं नहीं जा रही, न संसद में पार्लियामेंट में एक तरीके से जा रही है, न नेताओं तक जा रही है, और अगर जा भी रही है तो वो सुन के अनसुना कर रहे हैं। मोदी जी सुनते सबकी है, करते अपने मन की, जनता की एक भी नहीं करते। सुनने से क्या होता है सर? सुनने को तो है, बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार की बात करते हो। सर आप ये जो नौकरी आई, अगर ये भी ठीक से करा लेना प्रशासन तो वो भी हमारे लिए बहुत है। जो है वेंडर जिसको दिया है, इतनी धांधली हो रही है, MP में ब्लैक लिस्टेड है वेंडर सर, ठीक है, इसके बाद भी उसको चेंज नहीं किया जा रहा। और क्या किया जा रहा है? ये बच्चे तो आप सर, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से, गोरखपुर जो गोरखधाम एक्सप्रेस है, मैं जनरल डिब्बे में वॉशरूम के पास बैठ करके जो आया हूँ, यहाँ पे गाँव के रहते हैं उनके पास गया हूँ, बैग रखा हूँ, उसके बाद जो है नहा करके मतलब आया हूँ, तो एकदम जो है सांस भी जो है सही से नहीं ले सकता था, ऐसे इस हालत में आया हूँ मैं वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर आकर के जंतर मंतर में, मतलब मेरा ये शायद दूसरी बार, एक बार घूमने आया था, अभी फिर आया हूँ प्रोटेस्ट के लिए जंतर मंतर, ठीक है। तो आप खुद सोचिए कि मैं जो उत्तर प्रदेश से जो है डिस्ट्रिक्ट गोंडा से आ रहा हूँ, ऐसे ना जाने कितने विद्यार्थी जो बिहार में, पटना में, उत्तर प्रदेश, कानपुर, लखनऊ, बरेली, रामपुर, सीतापुर, ऐसे ना जाने कितने प्रांतों से जो इतने टीचरों से पढ़ रहे हैं। आप उन टीचरों को, यहाँ तक कि अभिनव सर को क्या बोला गया कि अगर मर्द होते तो ये वर्दी धारण करके रखते, एक कर्मचारी है। अरे सर मैं कह रहा हूँ उसका चेहरा दिखाओ आप, ठीक है। पता नहीं कितने मर्द की बात करते, पता नहीं कितने युवाओं को जो है वो लोग जो है फ्री में एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं। समझना चाह रहा हूँ, आप इतनी दूर से आए हैं, बिना टिकट के आए? टिकट के लिए आए हो सर? जनरल टिकट लेके बाकायदा जनरल डिब्बे में आया हूँ। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप युवा इतना परेशान है, युवा इतना, और सरकार मौन धारण कर रही है। तो सरकार मौन धारण करिए, क्या करें सर आप बताओ?
संसद में जाएं, कहाँ हमें ये लोग कितने सेनाएं लगा रखी है यहाँ पर। अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर हम नारेबाजी भी करते हैं तो सीधा लाठी चार्ज करते हैं। तो ये संविधान यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मर चुका है। यहाँ हमारे अधिकारों का जो है हनन तो छोड़ो सर, हमारे अधिकारों की एक तरीके से मृत्यु हो चुकी है। हमारे अधिकार जो पढ़ाए गए सिखाए गए, अब तो हमें लग रहा है कि इतना कुछ हमें सिखाया पढ़ाया जा रहा है, इसे रट्टेबाजी का खेल है। अच्छा ये बता दीजिए, आपकी सरकार जो वादा कर रही है युवाओं को लेकर, नौकरियों को लेकर, जमीन पे कितनी सच्चाई है? जमीन पे देख लो सर, आप सरकार के वादों की बात करते हो, सरकार की बातों की बात करते हो। आप देखो जमीन पे ये जो हम बैठे यही सच्चाई है सर जमीन की। मतलब हम लोग आंदोलन के, अगर जमीन पे सच्चाई होती तो फिर हमें यहाँ पे जो आकर के इतना आंदोलन नहीं करना पड़ता। सही होता तो यही होता ही क्यों सर? और यही नहीं, ये तो वो है जो बच्चे मतलब आसपास क्षेत्रों से जो रहते हैं वो पहुँचे हैं। ना जाने कितने लाखों विद्यार्थी जो आने में सक्षम नहीं है, किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, ऐसे में पहुँच नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी मांग क्या है? अभी मांग ये है जितने भी एग्जाम हुए सर, ठीक है, कई बच्चे ऐसे मैंने यहाँ पे देखा कि जो का रिजल्ट है वो 18 महीने डिले चल रहा है। इसी के साथ जो है सर यहाँ पर मांग हमारी है कि वेंडर चेंज करें, ठीक है, धांधली खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, पेपर लीक की समस्या खत्म हो, ठीक है, जितनी भी नौकरियाँ निकाली जाए। आप 2 करोड़ के रोजगार के तो सर मैं कह रहा हूँ कम भी अगर निकले लेकिन वो सभी सही तरीके से कराई जाए, ये हमारी मांग है। तमाम जो यहाँ पर यूथ है, युवा है, वो आए हुए हैं, तमाम टीचर से अपनी मांग रख रहे हैं। अब इनकी मोटी मोटी अगर आप समस्या समझेंगे तो इनका ये कहना है कि एसएससी के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें धांधली हो रही है और जो इन वेंडर्स को एग्ज़ाम कराने का ठेका दिया जा रहा है वो उस पात्र उस लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी एसएससी के द्वारा और सरकार के द्वारा उनको ठेका दिया जा रहा है। जब बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हैं तो कहीं कंप्यूटर नहीं काम कर रहा, कहीं माउस नहीं काम कर रहा। तमाम जगहों पर तो ऐसी समस्याएं भी सामने आ रही जहाँ पर बच्चों को ऐसे पेन से परीक्षा लिखने के लिए बोला जा रहा है जो पेन चल ही नहीं रहे हैं और इतने पतले पेन है कि उससे अच्छे से परीक्षा दे ही नहीं पा रहे। तो इस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं। तमाम टीचर जो हैं वो सरकार के जो जवाबदेह मंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है जवाब देना, उनसे जब मिलने के लिए तमाम टीचर्स कल आए तो इन पर लाठीचार्ज हुआ, इनको गिरफ्तार किया गया और तमाम दिन भर उनको घुमाकर जो है वो रात में छोड़ा गया। तो तमाम टीचर्स पे भी लाठीचार्ज हुआ है, बच्चों को भी पीटा गया और बच्चे अपनी मांग उठा रहे हैं। तो आप सच्चाई समझ सकते हैं कि सरकार स्कूल बनाने की और बनने की बात कर रही है, लेकिन जमीन पर जो है गुरुओं को पीटा जा रहा है और बच्चे अपनी हक को लेकर देख किस तरह से इस गर्मी में जंतर मंतर पर बैठे हुए। ठीक बगल में पार्लियामेंट है, देश के प्रधानमंत्री बात करते हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई जो है अब आप भली बात समझ सकते हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत